नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरिराम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो आप पीछे बुक देख रहे होंगे, इसने सच में राजस्थान में क्रांति कर दिया है। कृषि जो पर्यवेक्षक जो भर्ती है आपके, उसमें ये दोनों बुक ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं। बच्चों का डिमांड काफी ज्यादा है। अब इसके अंदर जो हम प्लानिंग करने वाले हैं, वो प्लानिंग आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। एग्जाम के लिए जो होता है, मेन जो समस्या आती है बच्चों के रिवीजन के बारे में, और ये बुक पूरी डिटेल लिखा हुआ है। किसी भी स्टूडेंट्स में आप देख सकते हो, जो भी आपके इर्द गिर्द बच्चों ने परचेज किया होगा उससे आप मिला सकते हैं। किसी भी क्रॉप हो या टॉपिक हो, वो कंटेंट आप जरूर मिलान करना। बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। राजस्थान की जो भी डेटा है, शब्दावली है, योजना है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है इस बुक में और डाला भी गया है। ये जो बुक है, इसमें जो भी 25 साल में आए हुए प्रश्न है उसका समाकलन है। किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया होगा, आपको इस बुक में दिख जाएंगे और इसमें आपको थ्योरी मिलेगा, फुल डिटेल मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले 2 मिनट आपको बुक के बारे में बता देता हूं, फिर हम एक रिवीजन जो ला रहे हैं उसमें 6 से 8 घंटे में कम से कम 7-8 हजार क्वेश्चन करेंगे जो 25 साल में पूछे हुए हैं। और इस बुक का 7 डे सीरीज बनाने वाला हूं, 1 वीक सीरीज, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं हेडफोन लगाया और केवल कंटेंट को आप देखते रहिए, आपका रिवीजन होता जाएगा। आप मार्क कीजिए अगर आपके पास बुक है, और नहीं भी है तो केवल आप कंटेंट को देखिए। 10 बार आपको रिवीजन करना है। कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कई सारे विद्यार्थी 1100 रुपए हमारे हो रहे हैं, 699, 299, 102 रुपया शिपिंग चार्ज। 1100 की जगह मात्र 699 में ये दोनों बुक आपको मिल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, ये फादर ऑफ जो एग्रीकल्चर सार है, इसको गूगल प्ले स्टोर पे आप जाइए और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाईटेक क्लासेज एप्लीकेशन पे भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो नंबर दिया गया है 9057, कहीं ना कहीं नंबर होगा, उस पे आप मैसेज कीजिएगा तो वहां से भी आपको बुक का ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये रही बुक की छोटी सी बात। हमारी जो बुक है 8 बुक, जनवरी में ओवरऑल इंडिया के लिए बुक आने वाला है। शानदार बुक आएगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 16 सब्जेक्ट उसमें हम कवर करेंगे और इतनी बेहतरीन बुक होगी, आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने चर्चा कर दिया बुक के बारे में। यहां पे आप कोर्स में जब जाइएगा, इस तरह के बुक का आपको फॉर्मेट मिलेंगे, 2 बुक का सेट, यहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसी में हम आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं इस बुक में, ये जो क्वेश्चन वाले सीरीज जो चल रहे हैं वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम क्या करने वाले हैं गुरुजी, कुछ करोगे तो आगे हम जो करने वाले हैं, मेरा जो मकसद है 1 वीक सीरीज के नाम से आपको रिवीजन क्लास बनाने वाला हूं। 1 वीक, 1 सप्ताह में आप चाहें तो पूरी कोर्स को फुल डिटेल रिवाइज कर सकते हो। अगर ये बुक आपके पास है तो केवल आपको मार्क करते हुए जाना है। जैसे डे 1 की अगर हम बात करें तो डे 1 में ज्यादा अभी एट प्रेजेंट टाइम विद्यार्थी कितना घंटा पढ़ सकता है, तो गुरुजी 10 से 11 घंटा तो अभी हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़िए। तो डे 1 में आपको 11 घंटा पढ़ना है। सेम इसी तरह से बात करेंगे, डे 2 की बात करेंगे, इसमें भी आप 11 घंटा, और डे 3 की बात करें 11 घंटे। ये 11 इंटू 2 की बात करें 22 घंटे। तो 11 घंटे में आपको जनरल एग्रोनॉमी जितना है वो आपको कवर करना पड़ेगा। और जनरल एग्रोनॉमी के अंतर्गत सुपरवाइजर में 7 चैप्टर है मेरे डियर, जैसे इरिगेशन हो गया, वीड हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, सीड साइंस की बात करेंगे तो इसी के अंतर्गत आते हैं। ड्राई फार्मिंग की बात करें, मौसम और जलवायु आपको नहीं दिया, फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। टिलेज की बात करेंगे तो ये जो टॉपिक है आपको 10 घंटे में पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करूंगा। डे 1 समाप्त आपका। डे 2 जो बात करेंगे 11 घंटे जो होगा, इसमें आपको कंप्लीट क्रॉप प्रोडक्शन, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गए। आपको ये जो
7 दिन का सीरीज है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। बच्चे आज 150 घंटा एग्रोनॉमी नहीं पढ़ना चाहते हैं, 150 घंटा हॉर्टिकल्चर नहीं पढ़ना चाहते हैं, इरिटेट हो जाता है यार इतना झूठ का टीचर खींच रहा है, क्लास को बढ़ा रहा है। केवल 20-22 घंटा में कंप्लीट एग्रोनॉमी, और अगली बार जब आप रिवीजन करेंगे तो 15 घंटा में हो जाएगा, उसके अगली बार जब करोगे तो 10 घंटा में ही रिवीजन हो जाएगा। सोचो अपनी एग्जाम मार्च में है या हो सकता अप्रैल में एग्जाम हो, एक महीना एक्सटेंड हो, कितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं। सेम डे 3 की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में जनरल प्लस फ्रूट प्रोडक्शन ये पूरा हमें कंप्लीट करना पड़ेगा 11 घंटा में। और चौथे दिन की अगर हम बात करें तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे वेजिटेबल्स और फ्लोरिकल्चर प्लस पोस्ट हार्वेस्ट, इसको कंप्लीट करने वाले हैं 4 दिन। 5वें दिन की बात करें मेरे डियर तो इसमें सॉइल साइंस होगा, या तीसरे दिन सॉइल साइंस करें, पर सॉइल साइंस 10 घंटे में अपने पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और छठे दिन की बात करें मेरे डियर तो यहां पे कंप्लीट होने वाला है एनिमल साइंस। एक दिन और बच गया अपने पास 7 डे की बात करें, जिसमें 11 घंटे में हम कंप्लीट करेंगे जनरल एग्रीकल्चर की जो 60 पेज बनाया हूं जनरल एजी, इसमें राजस्थान के कुछ डेटा होंगे वो हम कंप्लीट करने वाले हैं 7 डे में। कुछ टॉपिक और बच जाएगा तो 7 दिन। 7 को अगर 11 से गुना भी कर दीजिए आप तो 77 घंटे जो होते हैं, जो विद्यार्थी 10 से 11 घंटे अभी पढ़ते ही हैं। 7 दिन 1 वीक सीरीज के नाम से, 1 वीक सीरीज के नाम से ये एक फोल्डर बनाया जाएगा और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो विद्यार्थी कोर्स लिए हुए हैं उसको उसी कोर्स में ये वीडियो डाल दिया जाएगा, पूरी कंटेंट डाल दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकते हैं। और 1 वीक सीरीज के नाम से एक दूसरा सीरीज जो चलेगा 1 वीक, इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें और हिंदी की बात करें, यह भी आपको 7 दिन में कवर कर लिया जाएगा। यानी कि 1 वीक सीरीज आपको टारगेट बना दूंगा, एक दिन में इतना पढ़ना ही है। जब स्टूडेंट्स के सामने ये लक्ष्य होगा ना कि यार एक दिन में गुरुजी ये बनाए हैं, तो आप जरूर पढ़ोगे। अगर इसको 1.5x के स्पीड से आपने पढ़ लिया तो 6 से 7 घंटे में 1 डे का पूरा कंटेंट आप पढ़ लोगे। और इसको कम से कम 10 बार पढ़ना है। एक बार आप कीजिए, सफलता आपको नहीं मिला तो जिम्मेवार हम होंगे कि गुरुजी आपने जो बोला था उस हिसाब से हमने पढ़ा, फिर भी सफलता ना मिला तो जिम्मेवार हम होंगे। आपको बेहतर रिजल्ट आएगा, आप यकीन मानिए, जोरदार रिजल्ट आप लाइएगा। और अभी समय अपने पास बहुत ही काफी है। इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, चर्चा करेंगे कि टेस्ट सीरीज अभी एप्लीकेशन पे 122 टेस्ट डाल दिया गया। जब आपके फॉर्म का डेट आएगा तो 30 मेगा टेस्ट बनाऊंगा, जिसमें 5 ऑप्शन के जो होते हैं ना, जो पैटर्न नवीनतम पैटर्न है उसी पे आधारित टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। अभी की जो वीडियो है वो 1 लाइनर जो एग्जाम में पूछे गए हैं 25 वर्षों में, वो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं। 8-10 घंटे में ये पूरे 8000 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। फल उत्पादन जितने प्रश्न आए हुए हैं कहां से लेकर 2000 ईस्वी के बाद 2024-25 AAO के एग्जाम तक, वो सभी प्रश्न देखते हैं कि फल उत्पादन में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एकदम इजी है, ललित। बताओ किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है ललित? किसकी है? तो ललित जो है अमरूद। अबे जानते हो ललित जो है AAO एग्जाम में पूछा कहां से निकाला गया है, ये भी पूछ लेते हैं। आप वहीं पे लिखते जाओ CISH से। अरे निकालो तो बुक, पागल लिया है किस लिए सब? CIS वो लाया ही नहीं। कल हॉर्टी का ये बुक शुरू से चाहिए। 14-15 दिन में हम कहां तक चले जाएंगे? पोस्ट हार्वेस्ट तक। कहां तक? पोस्ट हार्वेस्ट तुम्हें रिवीजन की जरूरत नहीं, उसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वो एक बार भी नहीं पढ़ा हूं, तो वो अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, रूबी इंपॉर्टेंट है। रूबी किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? अनार के। किसकी है? तुम लोग बोलो मत, डिस्टर्ब हो जाता हूं। उसके बाद है आंवला। आंवला का फूल क्या है? U4BAC। वहीं पे लिखते जाइए U4BAC। और किसका फूल है? जल्दी जल्दी एक दो और बताओ। अरंडी का क्या है बताओ? U4BAC। अरंडी का क्या है? U4। किस आम की किस्म का निर्यात स्पॉन्जी टिश्यू विकार के कारण बाधित होता है? तो
तो सबसे ज्यादा स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या किस में देखने को मिलते हैं? अल्फांसो डबल एओ का प्रश्न। स्वीट ऑरेंज का वनस्पतिक नाम क्या है? किसका बोला है बताइए? स्वीट ऑरेंज का वनस्पतिक नाम। केवल स्क्रीन दिखा दो सर। हाँ बस अब छोड़ दो। स्वीट ऑरेंज का वनस्पतिक नाम क्या है? सिट्रस साइनेंसिस। सूर्या बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिखना अर्का सूर्या और एक पूसा सूर्या। यहां लिखना अर्का सूर्या किसकी है? पपीता। उल्टा पूसा, प से पूसा, प से नहीं पपाया, पपाया की नहीं, पूसा सूर्या आम की, अर्का सूर्या पपीता की। तो ये ध्यान रखिएगा, बोलते जाता हूं, आप अपने हिसाब से लिखते जाना। अर्का सूर्या पपीता की, पूसा सूर्या आम की। कौन सी पपीता की किस्म गाइनोडायोसियस है? नहीं है। देखो गाइनोडायोसियस नहीं है पूछा है तो इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, ऑप्शन होंगे। बौने वाले जो होते हैं ना और लंबे वाले, ये डायोसियस वेराइटी होते हैं। लिख लेना, लंबा और बौना क्या होता है बताइए? डायोसियस। तो इसमें नाम क्या है? पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा जायंट। लंबा और बौना किसकी है? डायोसियस। एक बार और कल से रिवीजन चलेगा, अच्छा आ जाएंगे। कल से एकदम जीरो लेवल से होटी। अर्का कंचन, ये देखो डबल एओ 2019 का प्रश्न और डबल एओ इस साल 2025 का प्रश्न। आप इसमें 4 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो इस साल पूछे गए हैं एक ही पेज से, डबल एओ। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है डियर, आप केवल इसको कर लेना। जितने क्वेश्चन आपके थ्योरीज ने आएंगे ना उससे ज्यादा आएगा ये 150 पेज से, तो इसको ज्यादा करना है। अर्का कंचन, अर्का कंचन का क्रॉस किसके किसके बीच किया गया है? अनाब ए शाही और किसके बीच? क्वीन ऑफ वाइनार्ड। और ये किसकी वेराइटी है बताइए? अंगूर की। किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? अब आप देखो ग्रेनुलेशन कितने एग्जाम में पूछा गया है? 2-3 एग्जाम में। ग्रेनुलेशन किसकी है? इंपॉर्टेंट डिजीज डिसऑर्डर है। किसका? नींबू वर्गीय। और इसके उपयोग के लिए, नियंत्रण के लिए चूना का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? चूना। सुनते भी जाइए, आपको केवल सुनना है। पपीते के बीज दर कितना होता है? 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अच्छा, ये डबल एओ राजस्थान का क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखना 250। और भारत का प्रश्न आता तो 400 से लेकर 500, वहां गलत कर दोगे। लेकिन अपने बुक में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? 250 से लेकर 300 ग्राम। अब ब्रैकेट में लिखिए डायोसियस किस्म। कौन सी किस्म? डायो। अगर पपीता कुछ नहीं बोला जाए तो डायोसियस है। भारत में खजूर की फसल को किस अवस्था में काटी जाती है? डोका। जबकि डैंग अवस्था, वहीं लिखो डैंग अवस्था विदेशों में। डैंग अवस्था कहां? विदेशों में। खजूर का प्रवर्धन जो करते हैं किसके द्वारा? सकर्स या ऑफशूट के द्वारा। ब्रैकेट में ऑब्लिक करके ऑफशूट। ऑफशूट का वजन लिखिए 12 से 15। लिखते जाना, तुम नीचे सर करके लिखते जाओ। कितना है? 12 से 15 भी चल सकता है, 13। आम की अर्का अरुणा, बहुत शानदार प्रश्न। अर्का अरुण या अर्का अरुणा। अरुणा ए से शुरू हो रहा है, इसकी क्रॉस आप गलत करोगे तो बी से गुना करना है। अरुणा पुनीत, 2 बेटा है। ध्यान से समझिएगा इन तीनों क्रॉस को याद करने के लिए 2 तो आपको करना ही है। अरुण और पुनीत 2 संतान है और किसी मां बाप के लिए दोनों अनमोल है। 3 याद होंगे? अर्का अरुण, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल। ये 3 क्रॉस नया है। और अभी जो आपके एओ में, राजस्थान में एओ का एग्जाम में अंबिका पूछा था, अंबिका का क्रॉस किसके साथ? और ये अंबिका मिला लो 2021 का जेट का क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है। सोच लो क्या लेवल है। जो एओ में पूछा हुआ है वही प्रश्न कहां पूछा है बताओ? 3 साल पहले जेट में पूछा था। अंबिका किसके किसके बीच का क्रॉस है। तो सारे प्रश्न यहां आने वाले हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो अर्का अरुणा ए जो है बी से क्रॉस करना है, बी इंटू ए। तो बी का मतलब बगानपल्ली और अल्फांसो के बीच क्या है? ये क्रॉस है।
क्या नाम है? अरुणा। सिंदूरी इंपॉर्टेंट है, सुपरवाइजर में आया था, हमारे यहाँ स्कूल लेक्चरार में भी आया हुआ है। सिंदूरी जो है किस फसल की किस्म है? आम की 2025 में एक वैरायटी निकला है, 2025 की बात बता रहा हूं। पंतनगर यूनिवर्सिटी से सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था अभी पाकिस्तान में हुआ था ना, उसी के सम्मान में सिंदूरी वैरायटी 2025 का निकाला गया है पंतनगर के यूनिवर्सिटी से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंवला की पर परागन या परागन किस्म कौन है बताइए? चकैया। चकैया की बात करेंगे अपन। आम के वृक्ष की ऊंचाई घटाने के लिए कौन सा वृद्धि अवरोधक यूज करते हैं ताकि इसकी हाइट कम हो? तो कौन करते हैं? पैक्लोब्यूट्राजोल। और यही पैक्लोब्यूट्राजोल का उपयोग अल्टरनेट बियरिंग के नियंत्रण में किया जाता है। अमरूद की कुल क्या है? बड़ा इजी प्रश्न है, क्या है? मिर्टेसी। मिर्टेसी जामुन का भी कुल होता है, ऑल स्पाइसेस का भी कुल, क्लोव लौंग का भी कुल क्या होता है बताइए? मिर्टेसी। तो जामुन, क्लोव, क्लोव लिख लेना, लौंग, इन सब की कुल क्या होती है बताइए? मिर्टेसी। स्पेलिंग सही करना, मर्टेसी है। रेनबो पूछा गया है प्रश्न इंपॉर्टेंट, राजस्थान में जो स्कूल लेक्चरार होते हैं व्याख्याता, उनमें पूछा गया है रेनबो किस फल की किस्म है? किसकी है बताइए? पपीता के। किसकी है रेनबो? जो नहीं आए तुरंत लिख लिया करो कि रेनबो नहीं आता है, ताकि आपके दिमाग में चलता रहेगा। रेनबो किसकी वैरायटी है बताइए? पपीता। अरुणिका इंपॉर्टेंट है, आम की किस्म है, जो किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था ये पूछा था। किसका है बताइए? सी। मैंने बोला आपको कि अगर आम का कोई भी संस्था पूछे आंख बंद करके टिक करना है, कौन? CISH। कौन टिक करेंगे? CISH। पूसा डेलिशियस इंपॉर्टेंट पूछा गया है, किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताइए? पपीता की। जो आपको एसीएफ में पूछा गया है फल फटना, फ्रूट क्रैकिंग समस्या किसकी है बताइए? तो अ से अनार, अ से आम, ल से लीची। लिखते जाओ जल्दी तुम। अनार, आम, लीची, अंजीर, इन सब में फलों की फटने की समस्या क्या मानी जाती है? ज्यादा। अ से अनार, अ से आम, लीची, इन सब में टमाटर, फलों की फटने की समस्या क्या मानी जाती है? ज्यादा। फालसा। फालसा का वैज्ञानिक नाम पूछा है ग्रेविया सेवेनिकुलिस। क्या पूछा है बताइए? ग्रेविया सेवेनिकुलिस। और फालसा का फैमिली इंपॉर्टेंट होता है जिसे टिलियेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? ब्रैकेट में वही लिखते जाना, टिलियेसी। 2 ही प्रश्न पूछेगा और इसमें पिगमेंट पूछेगा एंथोसाइनिन। और इसकी जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं फालसा में, वो दिसंबर में करते हैं। कब करते हैं बताइए? फालसा में प्रूनिंग कब करेंगे बताइए? दिसंबर में। नीलम इंपॉर्टेंट है, नीलम और अल्फांसो को क्रॉस कर दिया जाए, नीलम और अल्फांसो को क्रॉस करते हैं तो कौन सी किस्म डेवलपमेंट हुआ बताइए? रत्ना। रत्ना का आप जानते हो RNA। तो नीलम और अल्फांसो, नीलम और अल्फांसो। राजस्थान में अनार के लिए कौन सी बहार सर्वोत्तम है? तो मैंने बोला था कौन सी बहार? इसी में लिखिए, मृग बहार में फलों की फटने की समस्या ज्यादा पाई जाती है, जबकि अमरूद में सबसे अच्छी बहार मृग बहार। अनार में किस में फल फटने की समस्या ज्यादा मानी जाती है? मृग बहार। कौन सी बहार? मृग बहार। आइए, ट्रेनिंग किस फसल के लिए आवश्यक है बताइए? अंगूर। और ट्रेनिंग से क्या देते हैं? अच्छा सेब देते हैं। क्या देते हैं बताइए? अच्छा सेब किससे मिलता है? ट्रेनिंग से। पपीता के पौधे की रोपाई के लिए उपयुक्त आयु इंपॉर्टेंट है, कितनी होनी चाहिए? तो ये ध्यान रखिएगा, 2 माह। ब्रैकेट में लिखना 2 माह। कितने महीने में रोपाई करते हैं? 2 माह। फटाफट वहीं लिखो, सब्जियों की रोपाई 4 से 5 सप्ताह। लिखते जाओ आप, सब्जियों की रोपाई 4 से 5 सप्ताह, पपीता की रोपाई 2 माह, और फलों की रोपाई 1 से 1.5 साल। कितने साल में करते हैं बताइए? 1 से 1.5 साल। तीनों प्रश्न पूछते हैं। 1 से 1.5 साल में फलों का क्या कर देंगे? नर्सरी में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। सब्जियों का कितना करते हैं? 4 से 5 सप्ताह, यानी 1 महीना। उधर 1 साल, इधर 1 महीना, और पपीता में 2 माह। चलो, अनार की अगर बात करें, दाने में काला पड़ना मुख्यतः किसके कारण होता है बताइए? कवक के कारण। किसके कारण होता है? ब्लैकनिंग जो हो जाता है। कभी कभी अनार देखा होगा, उसके दाने जो होते हैं टेस्टा, वो कैसा होता है? काला काला, वो कवक के कारण। खजूर किस प्रकार का परागन वाली पर परागन होता है? और लिखिए, इसमें हस्त परागन होते हैं। क्या होते हैं बताइए? खजूर में हस्त परागन इंपॉर्टेंट।
फलदार वृक्षों पर पाले का प्रतिकूल प्रभाव कम किया जाता है। कितनी बार ये प्रश्न आया होगा, किसके कारण? सिंचाई के कारण। कॉमा देकर लिखिए, H2SO4 का प्रयोग। किसका उपयोग? H2S। और ऑब्लिक लेके लिखिए, गंधक का प्रयोग। किसका प्रयोग? गंधक का। प्रतिशत लिखिएगा, 0.1%। कितने प्रतिशत? 0.1। कितने? 0.1। चले आगे बढ़ जाए, आगे आइए। आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन है? आम। लेकिन यहां आप गलती करोगे, ब्रैकेट में लिखिए नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत में कोई भी किस्म जो है हर साल फल नहीं देता है। कौन दे रहा है बताइए? आम्रपाली। और जिसके आगे अर्का लग जाए वो साउथ इंडिया की वेराइटी है। कहां की है बताइए? साउथ इंडिया की। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ, रत्ना में तो कुछ नहीं लगा हुआ है। रत्ना कहां की वेराइटी है और हर साल फल आते हैं? साउथ इंडिया की है। कहां की है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा। नॉर्थ इंडिया में जैसे कोई आम उत्तर प्रदेश में लगाए, कोई बिहार में लगाए, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, MP, गुजरात, इन सब में लगा रहा है, तो वहां हर साल फल आएगा। किससे? आम्रपाली से। किससे आएगा बताइए? बाकी सब कहां की है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर लगते हैं, वो सब साउथ इंडिया। प्रसंस्करण के बाद स्वाद बनाए रखने के लिए आम की किस्म कौन इंपॉर्टेंट है? अल्फांसो। UPTGT का क्वेश्चन है। डोका और डांग ने, डैंग है, थोड़ा सही करना। फल की अवस्थाएं है किसमें है बताइए? खजूर में है। कृष्णा और कंचन, कृष्णा और कंचन इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है बताइए? कृष्णा और कंचन। तो अरे कहां से गायब हो गया? हाँ ठीक। कृष्णा और कंचन किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी बताइए? अच्छा, कौन ऐसी वेराइटी है जिससे कैंडी बनाया जाता है? आंवला की कौन ऐसी वेराइटी है जिससे कैंडी बनाते हैं? तो एक तो Na6 है जिससे कैंडी बनाते हैं, एक और है Na9। क्या नाम है? कोई बच्चा बताइए Na9 किससे चयनित किया गया? सबसे अच्छा प्रश्न यही सब बनते हैं और डायरेक्ट तुम जवाब दिया नहीं, इसका मतलब तुम पढ़ रहे हो। Na9 तीन ऑप्शन है, चकैया, बनारसी, फ्रांसिस। कल नहीं तो फ्रांसिस से बनारसी। अब बनारसी का क्लोन बता दो कोई। क्लोन समझते हो? अरे हरे राम के कितने संतान है? वो क्लोन है। Na5 बनारसी से चयनित, Na10 बनारसी का और Na9 बनारसी का। और 4, 6, 8 ये किसका है संतान? चकैया। च से चकैया, च से 4 और 4 के बाद कौन आएगा? 5। और ऊपर ट्रिक लिखाया था चमनप्राश। क्या है? चलो बाकी बाद में करेंगे। वाटलेट किसकी प्रमुख इंपोर्टेंट किस्म है? नाशपाती का। सेब का अत्यधिक, ये बेटा काटना, बलवान की जगह कर दीजिए बौना। बलवान की जगह क्या करना है? अच्छा, बलवान है तो वहां वीगर लिख सकते हो, VIGOR, वीगर सही हो जाएगा, बलवान ठीक हो जाएगा। वीगर का मतलब है M25। M का मतलब होता है मैलिंग। MM सीरीज का मतलब होता है मैलिंग मार्टन सीरीज। सेब में ये सब लिखाएगा, छोड़ दो आप, सेब अपना पढ़ना नहीं। क्रिकेट बॉल किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? चीकू। उमरान किसकी वेराइटी है? बेर। अर्ली उमरान आ जाए, कहां से चयनित किया गया? गुजरात से। अर्ली उमरान कहां से? गुजरात। पेड़ में जो छटाई करते हैं, प्रूडिंग, कब करते हैं? ग्रीष्मकाल। आप तो ब्रैकेट में लिखते जाओ अप्रैल मई। कब है बताइए? अप्रैल मई। मैं जितना बोलूं लिख लो अगर लिखने वाला लड़का है तो। गोला किसकी वेराइटी है? बेर की। कॉमा देके लिखो, अगेती किस्म है। कैसी किस्म है? अगेती। जबकि उमरान कैसी किस्म है? पछेती वेराइटी है। फालसा का वाणिज्य प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा। और किसका होता है? पपीता का, मैंगोस्टीन, फालसा, जामुन, करौंदा, ये सब किससे करते हैं बताइए? बीजों के द्वारा। सब्जियों में अधिकांश प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? बीजों के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? बीजों। फलों में सबसे मीठी शर्करा क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज। क्या पाई जाती है? अब इतने ऑब्जेक्टिव करता तो तुम इतने पूछे गए प्रश्न करते। अब देख लो कितनी फास्ट अपनी काम हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं। केले के भूमि के ऊपर की तना क्या कहलाती है? सूडोस्टेम। बिल्कुल सही बात है। तना जो ऊपर होता है वो क्या कहलाएगा? सूडोस्टेम। UPPCS प्री में इतने सारे एग्जाम में केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। अच्छा एक बात बताओ, एशिया का सबसे बड़ा टिश्यू कल्चर खजूर के लिए कहां स्थित है?
ये प्रश्न आया हुआ था, अपने बुक में नहीं है लेकिन लिखवा देता हूं मैं। कहां है बताओ? जोधपुर में। कहां है बताइए? जोधपुर में, लिख लेना। यही केला, खजूर का सबसे बड़ा टिश्यू कल्चर का लैब कहां है, प्रयोगशाला? एशिया में सबसे बड़ा खजूर का प्रयोगशाला उत्तक संवर्धन के लिए कहां है बताइए? जोधपुर। तो उत्तक संवर्धन किस फसलों में किया जाता है? 3 फसल याद रखिएगा, केला, खजूर, स्ट्रॉबेरी। केला, खजूर, स्ट्रॉबेरी। फिर से बोलो, केला, खजूर, स्ट्रॉबेरी। चलो आगे बढ़ो। भारत में सबसे अधिक आम उत्पादन राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। पपीता बाग में नर पौधों का प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? 10%। पपीता के किस भाग से पेपेन बनाया जाता है? और ये कच्चे फल कितने महीने की होनी चाहिए? 3 माह। कितने माह की? 3। कौन सा केमिकल के द्वारा इसका परिरक्षण करते हैं? केएमएस। लिखते जाइए, केएमएस। केएमएस के द्वारा पपेन का क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन, परिरक्षण करते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड उसका नाम है, केएमएस के द्वारा। और कितने डिग्री तापमान पे इस पेपेन को सुखाते हैं डियर? 54 डिग्री तापमान पे। 52 से 54 डिग्री, 50 से 55 याद रखना। इतने डिग्री तापमान पे इस पेपेन को, लेटेक्स को क्या करते हैं? सुखाते हैं। अरे वो सफेद सफेद जो होता है, इस पेपेन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताइए? पेप्सिन। कितना प्रतिशत उसमें प्रोटीन होता है? 72। प से पेपेन, प से शुरू से प से पपीता, प से पपेन, प से पेप्सिन, प से पाचन। कहां काम आता है बताइए? पाचन। एक और प सिखाया था, हाँ, प से 5। सबसे ज्यादा पेपेन किस वेराइटी में? CO5 में। प से 5। तो प से 5, प से 5 पॉइंट याद रखना है। कितने पॉइंट? 5। प से पपीता, प से पपेन, प से पेप्सिन, प से पाचन और प से 5, CO5। CO ठीक है। कितने महीने के कच्चे फल? 3 महीने। कौन सा रसायन? केएमएस। कौन सा रसायन? केएमएस। चलिए आइए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र वाला फसल कौन है बताइए? हाँ। सबसे उत्पादन वाला फसल कौन है? केला। दोनों में कंफ्यूजन है। सबसे उत्पादन केला का, सबसे ज्यादा एरिया किसका? आम का। विटामिन सी सबसे ज्यादा प्रचुर किसमें है? अच्छा, ये तो ऑप्शन होगा वैसा ही। ऐसे कौन होगा? बारबेडस चेरी। उसके बाद कौन होगा? आंवला। इस पे हम उधर टिक नहीं कर रहे हैं, नहीं तो तुम बोलोगे गलत पढ़ा दिया। आम में प्रचलित कलम यानी कटिंग विधि कौन है? वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन है? वीनियर। चलिए एक प्रश्न बताइए, वीनियर ग्राफ्टिंग ब्रैकेट में लिखिए नॉर्थ इंडिया। कौन सी इंडिया? नॉर्थ इंडिया। और सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग लिखो, सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड कहां करते हैं? साउथ इंडिया में। किधर करते हैं बताइए? साउथ इंडिया। सॉफ्ट किधर करते हैं बताइए? साउथ में। कर दिए ये सब। चलिए आ जाओ। लीची के लिए उपयुक्त प्रवर्धन कौन है? गुट्टी कलम, एयर लेयरिंग। अच्छा, आम की संकर किस्म कौन है? आम्रपाली। आम्रपाली किसका किसका क्रॉस है? MARA, MND। नीलम और दशहरी, तो इसका हो जाएगा दशहरी और नीलम। दशहरी और नीलम। बीज रहित आम की किस्म कौन है? सिंधु। कहां से निकाला गया था? SRA। SRA का मतलब रत्ना और अल्फांसो के बीच क्रॉस है, जिसमें गुठली का वजन 7 ग्राम होता है। और यह निकाला गया था दापोली से। कहां? कोकन विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। कहां से? सूरीनाम चेरी। इंपॉर्टेंट है, सूरीनाम चेरी का उपयोग रूट स्टॉक के लिए होता है। वो किस चेरी के लिए? स्वीट चेरी। जालोर सीडलेस किसकी है? अनार की। किस राज्य के लिए उपयुक्त है? राजस्थान। उत्तर भारत में अनार की रोपण कब करते हैं बताइए? जुलाई में। आम की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होनी चाहिए? ये कभी कोई सोचा भी नहीं होगा कि ये प्रश्न आएंगे। 600 से लेकर 1500 मीटर। 600 से लेकर 1500। सेब के फल बनने के लिए न्यूनतम तापमान कितनी होनी चाहिए? 4 से लेकर 5। यही कारण है कि राजस्थान क्षेत्र में सेब का उत्पादन नहीं होता, क्योंकि जब फल बनेंगे तो तापमान कितनी चाहिए? 5 डिग्री। कितने चाहिए? 5।
भारत में सर्वाधिक उत्पादित फल कौन है बताइए? केला। लखनऊ 49 L49 जिसको सरदार गुआभा के नाम से जाना जाता है। और ये जो सरदार गुआभा है ब्राउजिंग के लिए रेसिस्टेंट होता है। किसके लिए? ब्राउजिंग। जबकि इलाहाबाद सफेदा जो है विल्ट रोग के लिए क्या होगा? प्रतिरोध। किस रोग के लिए होगा बताइए? विल्टिंग के लिए प्रतिरोध। एनाकार्डियेसी कुल का पौधा कौन है? काजू। कॉमा लगा के लिखिए आम भी। कौन है बताइए? आम भी। रेड डेलिशियस किस्म किसका है बताइए? सेब का। किसका है? जबकि पूसा डेलिशियस किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? पपीता की। किसकी है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीलम किस्म किसका है बताइए? आम का। नीलम और किस्म किसका है? आंवला का। वहीं लिखो आंवला का भी। ऐसे 20-25 दिन तुम खाली कर ले, बस पढ़ के आओगे तभी तो कर पाओगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। कल सब्जी करा दूं, पढ़ के आ जाओगे सब्जी? हाँ, तो जितना है एक बार फिट कर देते हैं मामला। चले आगे बढ़े। हाँ, तो आज क्या टेस्ट लू? आज कर दिया ना ये टेस्ट वाले काम, हालांकि पेपर बना हुआ है। लेंगे 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 लेंगे, ठीक है। आ जाओ। पपीते की गाइनोडायोसिस प्रजाति में क्या क्या पाया जाएगा बताइए? मैंने बोला था जब दो नाम रहे। कितने नाम रहे? दो नाम। तो एक तो उभयलिंगी फूल होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और नाम शुरू में गाइनो। गाइनो का मतलब स्त्री, मादा। अरे एंड्रो, एंड्रो का मतलब नर, एंड्रो का मतलब नर। और गाइनो का मतलब, यानी अब देखो कितना ही जी। गाइनोडायोसियस एक मादा होगी, एक उभयलिंगी होगा। एंड्रोमोनोसियस दो शब्द, एक नर होगा और एक उभयलिंगी होंगे। होंगे या नहीं? तो ये चीजें होंगे। अब बताओ गाइनोडायोसिस का मतलब एक तो स्त्री होगा, एक उभयलिंगी। आम की मादा लीफ हॉपर अंडे देती है। एक आध दो प्रश्न ऐसे आता है दिमाग खराब कर देगा। पत्ती के मध्य शिरा में। सर्वाधिक पेपेन वाली किस्म कौन है? पूसा जैंट। अच्छा, प्रश्न ही नहीं होगा वैसा। और कॉमा लगा के लिखिए पेपेन किससे निकाला जाता है? CO5। और एक कॉमा लगा के लिखिए पूसा मेजेस्टी। तीनों लिख लेना। वो ऑप्शन के अनुसार है ना पागल, तुम रटना नहीं। ऑप्शन में नहीं होगा CO5। लिखिए जल्दी। पूसा जैंट। पूसा जैंट से बनता है क्या वो भी लिखो, एरो लगा के लिखना। टूटी फ्रूटी क्वेश्चन जो बनते हैं, टूटी फ्रूटी पपीते के किस वेराइटी से बनती है बताइए? पूसा जैंट। पूसा जैंट लंबी वृक्ष है लेकिन हवा के प्रति क्या है? प्रतिरोध। ये इसकी खास बात है। अरे पपीता को हवा चलता है तुरंत गिरा देता है बेचारे को, तो ये लंबा होते हुए भी गिरता नहीं है। इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन आर्चिंग है, ये सही करना। अच्छा बेटा, ये सब जो स्पेलिंग मिस्टेक कहीं कहीं आ रहे होंगे ना, पहली टाइपिंग है, ये आप काट देना। एक बार पुनः इसको क्या कर लेंगे? सेकेंड एडिशन में सही कर लेंगे। कुछ मिस्टेक होगा, इंसान है अपन। ये क्या है? इन आर्चिंग किस में किया जाता है बताइए? आम में। अमरूद यहां से हटा देना केवल। कौन सी किस्म, ये सही करना, कोई भी लड़का मैं मांगूंगा, कौन सी किस्म संकर नहीं है? अब तो ये ऑप्शन के अनुसार है। आम की रोपण की दूरी कितनी होती? अमरूद की कितनी होती है? 6x6। आम्रपाली की क्रॉस किसके है? दशहरी और नीलम। सही है। लीची का मूल स्थान कहां है? लीची चाइना। चाइना में एक दो नाम और लिखिए। मौसमी, संतरा, चाय, लीची। मौसमी, संतरा, चाय, लीची, सहतूत, प्लम, ये सब की उत्पत्ति कहां होती है बताइए? चाइना। केले का सर्वोत्तम तापमान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 26.5। और यही कॉमा लिख के लिखिए कार्बोहाइड्रेट भी कितना पाया जाता है? 26.5। नरेंद्र आमला 6, नरेंद्र आमला 6 Na6 किससे चयनित है? चकैया। 4, 6, 8, 4, 6, 8 चकैया। सही करना उसको। अमरूद उत्पादन में भारत का स्थान है कौन सा? प्रथम। ब्रैकेट में इधर लिखिए आम, केला, अमरूद, तीनों में स्थान कौन है? प्रथम। पपीता में भी अब कौन हो गया? प्रथम। तो ये सब लिखते जाइए। आम, केला, अमरूद, पपीता, यही सब पूछते हैं। प्रथम प्रथम वाले प्रथम है। और कागजी नींबू, इन सब में इंडिया कौन है? फर्स्ट स्थान। आम में ब्लैक टिप रोग का कारण क्या है? भट्ठे का धुआं, SO2, और लिख सकते हैं बोरोन की कमी। लेकिन ये प्रश्न आएगा, भट्ठे, ईंट के जो भट्ठे होते हैं ना, वहां आम की बाग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसमें बीमारी लगेगा जिसका नाम क्या है? इसको एक गांव की भाषा में कोयल रोग भी कहते हैं। कौन से रोग बोलते हैं? कोयल के मतलब नहीं, कोयलिया आम,
कोयलिया का मतलब काला काला, वो आम लेते नहीं है कोई। आगे बढ़ो। पाले का प्रभाव फल वृक्षों पे कम होता है, किसके द्वारा? सिंचाई। चीकू उत्पादन में विश्व में कौन सा भारत का स्थान है? प्रथम। तो वही प्रथम में एक और जोड़ना है, चीकू। आम प्रथम, केला प्रथम, चीकू प्रथम, अमरूद प्रथम, कागजी नींबू प्रथम, कटहल प्रथम, इन सब में प्रथम है। निर्यात हेतु उपयुक्त आम की किस्म कौन है? अल्फांसो। आम के मुख्य कीट कौन है? मीलीब। इसी के लिए हम करते हैं स्टेम बेंडिंग। बेंडिंग समझते हैं? एकदम पोलोथीन से पूरी स्टेम को क्या करेंगे? ढक देंगे। नींबू का उत्पत्ति स्थान कहां है? नींबू पूछा है, तब तो भारत भी लिख सकते हैं। क्या है? भारत। सामान्य पौधे में जल की मात्रा कितनी होती है? अगर कोई पौधा है उसमें कितना प्रतिशत जल होता है? 85 से 90। अब बताओ ये प्रश्न कहां से पूछ लिया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में जल की प्रतिशत कितनी होती है? 85 से 90। हम लोगों को अभी जो कोशिका है प्रोटोप्लाज्म, उसमें कितने प्रतिशत जल है? 90। अगर आपकी आयु बढ़ाना है तो खाना को कर दीजिए हाफ, आधा, और जल को कर दीजिए दोगुना। कितना कर देना है बताइए? खाना को आधा और जल को दोगुना, योगा को 4 गुना, और वाइफ जो बात बोले उसको 100 गुना मानना शुरू कर दो, आयु बढ़ जाएगी आपकी। बीबी की बात हमेशा मानिए आप, एकदम आपके जीवन बड़े अच्छे रहे। नहीं मानोगे, हो सकता है कहीं कट्टे में पड़े पाओगे। इससे अच्छा है कि बात मानिए। नहीं तो योगा योगा तो बाद में, सबसे पहला वाइफ की बात मानिए 100%। चले आगे बढ़े। सर आप मानते होंगे 100%। तो जिनका गुरुजी जैसा हो शिष्य वैसा ही होना चाहिए। सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है बताइए? आंवला में। पेपेन प्राप्त होता है किससे बताइए? पपीता से। आम की उत्पत्ति स्थान कहां है बताइए? इंडो बर्मा। कहां पे है बताइए? इंडो बर्मा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है बताइए? आम। आम को बाथरूम फल भी कहते हैं, प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, राजदूत के नाम से जानते हैं, और एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब ही क्या होता है बताइए? एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? एम्बेसडर फ्रूट, रिप्रेजेंट करना। और प्राइड ऑफ इंडिया कौन हो गया बताइए? आम। नेशनल फ्रूट कौन हो गया? आम। बाथरूम फल कौन हो गया? आम। चलिए आइए। गोल्डन डिलीशियस किसकी वेराइटी है? अरे गोल्डन डिलीशियस किसकी है? सेब की। पूसा डिलीशियस किसकी वेराइटी है? पपीता की। रेड डिलीशियस किसकी वेराइटी है? सेब की। किसकी है? सेब। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है? आम। कौन है? आम। मल्लिका शंकर किसकी है बताइए? आम। अब मल्लिका का क्रॉस कौन है? MND, नीलम और दशहरी। नीलम और दशहरी। किन्नो किसके किसके बीच का क्रॉस है? ये सही करना, मैंडरीन और स्वीट ऑरेंज। एक्चुअल में जो किन्नो क्रॉस है किंग लीफ और बिल्लो लीफ का है। किसका है बताइए? किंग लीफ और बिल्लो लीफ। बहुभुजनता फल किसमें है? आम। और लिखिए जामुन में, और लिखिए जामुन, और लिखो नींबू। अच्छा तीनों ऑप्शन आ जाए तो पोली एम्ब्रियोनिक इज ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिट्रस। स्टार किसका लगाना है? सिट्रस। सबसे पहले किस पे देखा गया था? सिट्रस। तो स्टार किस पे लगाइएगा? और ये प्रश्न आपके जेट में पूछ के कंफ्यूज कर दिया था। आम और नींबू दोनों ऑप्शन थे बेटा, तो कौन सा टिक माना? नींबू। कौन सा? नींबू। सारे चीज देखो यहां बोल देता हूं, जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे वो ठीक है। विटिकल्चर ये पूछा गया है, किसका है उत्पादन? अंगूर का। पूसा नन्हा किसकी वेराइटी है? पपीता। क्या अनानास का कुल क्या होता है बताइए? पाते नहीं। उत्तर भारत में बेर की छटाई अभी बोल दिया, मई जून, अप्रैल मई भी आई, आपको मई वाले में टिक करना है। सेब की रोपण 6 से 7 सेंटीमीटर। भारत में केले उत्पादन वाले राज्य कौन है? नंबर 1 तमिलनाडु। उष्ण कटिबंधीय फल कौन है? आम। वो तो जैसा ऑप्शन होगा उस हिसाब से ट्रॉपिकल। बताइए ट्रॉपिकल में मैंने ट्रिक दिया था, जो फल मीठा होता है कौन कौन? आम मीठा है, केला मीठा है, पपीता मीठा है, चीकू मीठा है, कटहल मीठा है, अनानास को छोड़कर। किसको छोड़कर? लीची का प्रवर्धन किसके द्वारा अभी आ चुका है? एयर लेयरिंग। ऑफ सीजन आम की किस्म कौन है? निरंजन। एक और लिखिए मधुलिका। कौन है? मधुलिका। सिंधु जो है आम की वेराइटी किसके किसके बीच है? रत्ना और अल्फांसो। सिट्रस में ट्रिस्टेजा विषाणु का प्रसार किससे के कारण? टेक्सोप्टेरा सिट्रीसेडा। एफिड का नाम है, क्या नाम है? टेक्सोप्टेरा सिट्रीसेडा। अच्छा राइबोफ्लेविन का प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? बेल में। जबकि काजू में B1,
B1 का कॉमन नेम थायामीन, कौन है? थायमीन। और B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन। 3D सिंड्रोम किससे होता है? नियासिन से। किससे होते हैं बताइए? B5 का नाम बर्निंग फीट, इसकी कमी से बर्निंग फीट। B7 का नाम बायोटीन, क्या है? B12 साइनोकोबालामिन, क्या है? साइनो। हाँ, कल से जो आएगा रिवीजन उसमें मजा आएगा, देखना, दिमाग चकराऊंगा। जो ये लेके बैठोगे ना, कितने नया चीज विटामिन में ही मिलेंगे। बेर की कलम, हाँ एक बार आप पढ़ लियो तो अब अच्छा लगेगा। अब 15 दिन में ही रिवीजन करा देंगे पूरा। अब बेर में कलम लगाने का समय बताइए। कलम का मतलब बडिंग। बडिंग कब लगाते हैं? जुलाई। अच्छा बताओ, बेर में प्रूनिंग कब करते थे? अप्रैल मई में। कब करेंगे? अप्रैल मई। अच्छा, पिच, पिच तो छोड़ दो, सहारनपुर प्रभात बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है, किसकी वेराइटी है? पिच की। पिच को हम क्या बोलते हैं बताइए? एप्पल पियर पिच, पिच को आडू, आडू। आम की लिटिल लीफ, लिटिल लीफ जानते हो किस में होता है? लीची में भी। किसकी कमी के कारण? जिंक। यूपीपीसीएस 2010 का प्रश्न बहुत अच्छा। अंगूर का हेन और चिकन रोग किस तत्व की कमी के कारण? बोरॉन। अच्छा, अमरूद की ललित, देखो अभी करवाया था, कहां से विकसित किया गया? CISH, यूपी का प्रश्न है। अर्का कृष्णा दोबारा आ गया। अंगूर की संकर किस्म है, किसके किसके बीच का क्रॉस है? लिख लीजिए, ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस का। ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस का। अंबरी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है सेब की, किसकी है? और इसीलिए पूछता है, ये देसी वेराइटी, अपने देश की वेराइटी है, जिसका नाम क्या है बताइए? अंबरी। किसकी इंपॉर्टेंट है बताइए? सेब की। और जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में इसको लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया था प्रश्न। हेस्पेरिडियम, ये सही कर दीजिए, बेलास्टा। क्या है? हेस्पेरिडियम बेलास्टा। एमपी सर का किसकी रूपांतरण है? बेरी का। किसका है? पेक्टिन से समृद्ध फल कौन है बताइए? अमरूद। और कौन है? कोमा लेके लिखिए, कटहल। कौन है? कोमा, कटहल। फलों के पकने पर निकलने वाली गैस कौन है बताइए? इथाइलिन। लीची का प्रमुख विकार क्या है? फलों का फटना, किसकी कमी के कारण? बोरॉन। नॉन क्लाइमेट्रिक फलों, जो इसमें कौन कौन आएगा? नींबू और लीची। मैंने बताया जो फल क्या होंगे? खट्टे होंगे, वो नॉन क्लाइमेट्रिक। जो मीठा होगा वो क्लाइमेट्रिक। लेकिन सब्जियों में जाके आपके दिमाग खराब होंगे। सब्जियों में मैंने बोला जिसमें सीसी की आवाज आए, जैसे मिर्च। खीरा को काटते थे, कड़वापन। तो खीरा, मिर्च, और एक याद रखना है, तरबूज। कौन याद रखना है? ये किस में आएंगे? नॉन क्लाइमेट्रिक। बाकी सभी सब्जियां हम रखेंगे किसमें? क्लाइमेट्रिक, कोई दिक्कत नहीं। अंगूर में प्रमुख कार्बनिक अम्ल कौन पाया जाता है? टार्टेरिक। जबकि सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। जबकि टमाटर की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड। जबकि चना की बात करें तो चना का भी पूछा हुआ है, मैलिक एसिड। कौन सी है? मैलिक एसिड। चलिए, केले में प्रवर्धन, केले में प्रवर्धन किसके कारण है बताइए? सकर्स के द्वारा। 3-4 महीने का सकर्स, ये इंपॉर्टेंट है। कितने माह का सकर्स होता है? 3-4। आंवले की किस्म जो आंतरिक फल गलन के प्रति अति संवेदन, यानी नेक्रोसिस के प्रति अति संवेदन होता है, उसका नाम क्या है? और कौन है जो फ्री होता है? चकैया। कौन है जो फ्री होता है? चकैया। विश्व फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? 10। वहीं लिखिए, सब्जियों में 14%, फलों में 11%। फलों, अरे अगर मान लिया जाए 100 केजी फल हो रहा है पूरे विश्व में, तो भारत से कितना? 11 केजी। पूरे विश्व में 100 केजी सब्जी हो रहा है, तो भारत से कितना? 14 केजी। कितना? 14। इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक निर्यात आय किसकी होती है बताइए? काजू की। विंटर बनाना किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताओ? सेब की। किसकी है? सेब की। सहारनपुर प्रभात अभी मैंने करवा दिया था, लो चिलिंग वेराइटी किसकी है? आडू की। किसकी है? आडू। फलों की रानी किसे कहते हैं बताइए? मैंगोस्टीन। और कॉमा दे के लिखिएगा, लीची। मैंगोस्टीन उष्ण प्रदेश का, लीची सब ट्रॉपिकल का, उपोष्ण का। उच्च लैंगिक अनुपात वाली आंवला की किस्म कौन है बताइए? एनेसिक। सिट्रेंज स्टार लगा के लिखो, ये नहीं होगा। सिट्रेंज किसका किसका क्रॉस है? पॉनसिरस ट्राइफोलिएट का और सिट्रस साइनेंसिस का। और किसके किसके बीच है बताइए? सिट्रस साइनेंसिस। ये प्रश्न इस बार का आया हुआ अंबिका, बहुत इंपॉर्टेंट।
अंबिका किसका किसका क्रॉस है? तो ये आम्रपाली और जनार्दन पसंद के बीच का क्या है? क्रॉस। किस फल का गुदा दीर्घकालीन पेचिश में उपयोगी होता है? बेल का। क्लाइमेट्रिक फल को चुनिए, तो इसमें मीठा केवल कौन होगा? पपीता। देखो एक प्रश्न आते हैं, कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। इलाहाबाद सफेदा जो है अमरूद की, अंबे बहार नियंत्रण हेतु पूछा है यूरिया का कितना घोल यूज करते हैं? तो आपको याद होगा 10%। कितना? लोकाट जो होता है मेरे डियर, इसका साइंटिफिक नेम पूछा है, अपने बुक में दिया है, बाकी तो कहीं मिलेगा नहीं। यूरियो बोरियाटा क्या है? जोबोनिका, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? रनर्स के द्वारा। सेब का सबसे पौना मूल ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, M27। अब ये किसका किसका क्रॉस है यहां लिखिएगा, M13, M13 और M9 के बीच क्रॉस है। M13 और M9 के बीच का क्रॉस है, लिख लोगे M13 गुना M9। ग्रेनुलेशन, अब देख लो कितने एग्जाम, आरपीएससी डब्ल्यू 2015, यूपीपीसीएस प्री 2005, उसके बाद प्री में 2004। किसके इंपॉर्टेंट विकार है बताइए? सिट्रस का। और इसका नियंत्रण के लिए क्या करते हैं बताइए? चूना। सर्वाधिक एस्कॉर्बिक एसिड आपको किस में देखने को मिलेगा? आंवला में, बारबेडस चेरी में। विश्व का सर्वाधिक फल उत्पादन वाला देश कौन है बताइए? चाइना। कैंडी निर्माण के लिए अभी मैंने आपको बता दिया कौन से आपको चाहिए, नरेंद्र आंवला 9। और नरेंद्र आंवला किससे चयनित किया गया है? बनारसी से। किससे चयनित किया गया? बनारसी से। ये इंपॉर्टेंट है। गणेश किसकी प्रमुख वेराइटी है बताइए? गणेश इंपॉर्टेंट है। किसका? अनार। जो महाराष्ट्र में क्रांति का कारण बना था वो कौन सी वेराइटी है बताइए? गणेश। क्लाइमेट्रिक फलों की जोड़ी में कौन आ गया है बताइए? केला और पपीता। सर्वाधिक निर्यात किसका होता है बताइए? काजू। ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। पनामा बिल्ड जो होता है प्रतिरोध केले की कौन सी वेराइटी है बताइए? पूबन। सेब की लालिमा का कारण क्या है बताओ? एंथोसाइनिन। सेब लाल किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। फालसा में रंग किसके कारण है? एंथोसाइनिन। जामुन का लाल रंग किसके कारण है? एंथोसाइनिन। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण है? एंथोसाइनिन। प्याज का लाल रंग किसके कारण है? एंथोसाइनिन। सेब का लाल रंग किसके कारण है बताइए? एंथोसाइनिन। हेस्पेरिडियम प्रकार है किसका बताइए? संतरा। संतरा। ओलोर बहुभुर्णीय किस्म है किसका बताइए? आम का। रत्ना किसके किसके बीच का क्रॉस है बताइए? नीलम और अल्फांसो का। आम की बौनी मूल ग्रंथ कौन है बताओ? ओलोर। कौन नाम है? ओलोर। सदाबहार शीतोष्ण फल इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है? चिलगोजा। क्या है? चिलगोजा। एक तो लोकाट की मैंने बताया और एक क्या है बताइए? चिलगोजा। बीज रहित आम की वेराइटी जिसका नाम क्या है? सिंधु। कहां से विकसित किया गया बताइए? दापोली। कोकण कृषि विद्यापीठ कहां है? दापोली। सिट्रस लाइमोनिया किसका नाम है बताइए? रंगपुर लाइम की। किसकी है? सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी आम की किस वेराइटी में पाया जाता है? गुलाब खस। किस वेराइटी में है? यहां से लिख सकते हैं विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? बॉम्बे ग्रीन में। किस में पाया जाता है? बॉम्बे। जर्दालू एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है जिसको अभी जीआई टैग मिला है भागलपुर से। कहां से मिला है बताइए? भागलपुर। नाम क्या है उसका? जर्दालू। क्या नाम है? जर्दालू। पूछेगा किसे जीआई टैग आम में मिला है अभी बिहार में? तो जर्दालू, भागलपुर। बेर की प्रमुख कीट जो है उसका नाम क्या है बताइए? कार्पोमिया वेसुवियाना। आम के बीज की जीवन क्षमता 1 माह होती है, यानी 4 से 5 सप्ताह। अर्का पुनीत मैंने बोला था ये किसका क्रॉस है? देखो अर्का अरुणा किसका था? बैगनपल्ली और अल्फांसो का। इसका उल्टा कर दिया, अल्फांसो और बैगनपल्ली के बीच का क्रॉस है। कौन सी रस किसके निकटतम है बताइए? सिट्रस का। ऊली एफिड्स। ऊली एफिड्स है, ऊनी नहीं। ऊली एफिड्स किसकी इंपॉर्टेंट कीट है बताइए? सेब का। मेटाजीनिया पाई जाती है किसमें? खजूर में। और जीनिया इफेक्ट किसमें पाया जाता है? मक्का में। लोकाट और सेब जितने भी होते हैं, सेब है, नाशपाती है, पीच है, प्लम है, लोकाट है, इन सब की, गुलाब है, इन सब की फैमिली क्या पाई जाती है बताइए? रोजेसी। क्या पाया जाता है? रोजेसी। आगे बढ़ते हैं। वाटर कोर किसका इंपॉर्टेंट विकार है बताइए? सेब का। बीज रहित आम के सिंधु का संकर कौन है? SRA। RA का मतलब रत्ना और अल्फांसो। स्पॉन्जी टिश्यू विकार किसका है बताइए? आम का। डाइकोगेमी किसमें पाया जाता है? सीताफल में। और कौन सा पाया जाता है? डाइकोगेमी 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। सीताफल में पाया जाता है प्रोटोएंड्री या प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी। कौन पाया जाता है? गाइनी। गाइनी का मतलब मादा। तो सीता क्या थे? मादा थे, ऐसे ध्यान रखना। सीताफल में प्रोटो
गायनी, कभी कंफ्यूजन हो जाता है प्रोटो गायनी या प्रोटो एंड्री। मोस्टली जो सीताफल है वो कैसा है? गायनी। गायनी का मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ब्लड रेड किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी बताइए? माल्टा। स्कर्वी रोग का निवारण किसके द्वारा होगा? आंवला। अंगूर में सर्वाधिक अम्ल कौन सी पाई जाती है? टार्टेरिक अम्ल। शीतोष्ण फल का उदाहरण कौन है? सेब, नाशपाती, पीच, आड़ू, अखरोट। जो फल महंगा होते हैं, जैसे अखरोट कितना महंगा होता है बताओ? हमें प्राइस ही नहीं पता है कि कितना महंगा होते हैं अखरोट, इतने महंगे होते हैं। कब देखा था पता नहीं, अखरोट खाया हूं ये भी याद नहीं कि कब खाए होंगे। रियल में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि झूठ मजाक में आपको बोल रहा हूं। आप लोग तो अखरोट रोज खाते होंगे क्योंकि चेहरा सबकी चमक रही है, तो आप लोग सारे अखरोट खाने वाले हैं। हम गरीब आदमी कहां से देखें? चले आगे। एवोकाडो को बटर फ्रूट कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है बताइए? बटर फ्रूट। क्योंकि ये समृद्ध किससे है बताइए? वसा। अब आप बताइए कितने प्रतिशत वसा होता है? 26%। कितना प्रतिशत? 26। जानते हो फल उल में सूखे फल एक ऐसे हैं जिसमें वसा ज्यादा होता है, जैसे बादाम 64%, 65%, काजू 47% वसा। और वसा जो होता है ना, यह हमारे शरीर में संचय हो जाता है। जैसे देख तो पैसा उसा लाके पापा रख देते हैं गोदाम में, बाद में काम आएगा। और लेकिन कुछ छोटे मोटे पैसे जो मम्मी उम्मीद दे देते हैं ऐसे बहलाने के लिए, मम्मी यार ऐसी चीज है ना 150 रुपया दे दो, खुश हो जाएगी। अब पापा में लटके घूमेगी 150 200 में। और जो पापा होते हैं जो एकदम अलमीरा खोल करके 2 लाख 2.5 लाख बेटी की शादी के लिए, बेटा का ये वैसे रख रहे हैं, तो ये वसा है। जैसे जनरली जो काम आने वाले ऊर्जा वो कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे मिलेगा बताओ? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, इस सबसे जो ऊर्जा मिलते है फटाफट ऐसे ऐसे बोल रहा हूं, इन सब में ऊर्जा जो खर्च हो रही है वो किससे हो रहा है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज मिल कहां रहा है? रोटी चावल से। लेकिन कोई बच्चा ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, पिज्जा बर्गर ये सब बटर उटर, तो वो वसा जम रहे हैं। और वसा जम रहा है, आदमी काम कर नहीं रहा है, छोटी सी काम कर रहा है, जो रोटी चावल नहीं पूरा कर रहा है ना, तो वो खेल रहा है हमारे जैसे शाम को। खेले भाई तो आधा घंटा 1 घंटा खेला तो ऊर्जा चाहिए या नहीं? तो ऊर्जा चाहिए, तो जो कुछ भी ऊर्जा बचा होगा उसको जलाएगा शरीर। अब तुम खा भी रहे हो रोटी चपोड़ चपोड़ के घी में 8-10, और पापा एकदम ड्राई फ्रूट्स भी भेज रहे हैं 64% वसा वाले, तो 64% वसा वाले अंदर जम भी रहा है पूरा, उसका उपयोग नहीं होगा। तो हमारे शरीर में जो वेन है ना, उसके बीच बीच में वो जमता जाएगा, जमता। तो ये जो नली है ये छोटी होती जाएगी, छोटी होती। अब बताओ नली अगर छोटा हो गया तो इसमें तेजी से जाएगा ब्लड, तेजी से क्या जाएगा? ब्लड। और तेजी से ब्लड जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएगा? तो समस्या आएगी, फिर आपके दिमाग उमाग दर्द करेगा, ये सारे देख ले। आगे बढ़ो। अरे गधेड़ा तुम नहीं सुधरोगे रे, पूरा जीवन सुधर गया पर तुम वहीं रहोगे। कोई बात नहीं। सेब की सफल खेती के लिए ऊंचाई कितनी? अच्छा बताओ, आम समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे ग्रो? 607। उत्तर प्रदेश एरिया समुद्र तल से उत्तर प्रदेश की बात किया जाए 700-800। सबसे अच्छा आम का उत्पादन हो रहा है उत्तर प्रदेश, हो रहे हैं या नहीं? लेकिन सेब जानते हो, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, जम्मू कश्मीर समुद्र तल से 2000 इतनी ऊंचाई तक में सेब का उत्पादन। तो ऐसे करके दिमाग लगा लेना। अरे यूपी से तो ऊपर है जम्मू कश्मीर। भारत का नक्शा देखा है या नहीं? नहीं देखा तो कल्पना कर लो। उपोष्ण कटिबंधीय आड़ू, फ्लोरिडा सन छोड़ देना। वाशिंगटन, हनी ड्यू, सिंगापुर, सेलोन, ये किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? पपीता की। पोमोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से है? ग्रीक। अच्छा, पोमन शब्द किससे लिया गया है? लैटिन। पोमन शब्द लैटिन, लोजी शब्द ग्रीक, लोजी शब्द ग्रीक। सिट्रस कैंकर प्रतिरोध कौन है? करना, सिट्रस करना। किन्नो मैंड्रिन किसने विकसित किया था? एचबी फ्रॉस्ट। सबसे पहले कहां हुआ था? यूएसए में। कब हुआ था? 1935 में। भारत में कब आया था? 1959 में। कहां पे आया था? श्री गंगानगर में, पंजाब में। कहां आया था बताइए? पंजाब में भी कहां आया था? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना, ये किन्नो आया था किस यूनिवर्सिटी में? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। कटे हुए सेब का भूरापन किसके कारण? एंजाइम, एंजाइम के कारण होते हैं। थायमिन B1 की कमी के रोग का कारण बेरी बेरी। फल जब तक देखो पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, चाहे तू
कमर ऐसे कर, वैसे कर। हमारे टारगेट फिक्स होती है जो मैं सोच के आता हूं कि आज इतना कराना है। आम फलों में पहले हरे धब्बे, फिर भूरे धब्बे, अंत में काले पड़ जाना। कौन सा रोग? कोयलिया। अभी तो मैंने बोला इसको ब्लैक टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? अमरूद की खेती समुद्र तल से बताओ कि अरे ये तो खूब प्रश्न उत्तर प्रदेश में, पता नहीं ऐसे प्रश्न कहां से लाते हैं। देख लो, पूछा हुआ प्रश्न 1500 से लेकर 1600, 1500 से लेकर, अच्छा बताओ, अब मुझे बताओ 1500 से लेकर 1600, 600 आम, 2000 सेब, सबसे ऊपर में सेब, बीच बीच में अमरूद। अभी एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा आएगा, नीचे ट्रॉपिकल, नीचे केला। अमरूद में देख लो, आम केला चलेगा। वेरिएशन सबसे ज्यादा कितना है? सबसे ज्यादा वेरिएशन किसका है? अमरूद का। तो अमरूद इसीलिए है तो ट्रॉपिकल, लेकिन इसका कल्टीवेशन क्या होता है? सब ट्रॉपिकल। अब बताओ, ये बता चुका हूं, अर्का अरुण, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, ये है ना, किसकी इंपॉर्टेंट है? अच्छा बताओ, अरुण का क्रॉस बताओ तो। अरे अभी क्रॉस मैंने बोला, अरुण ए से शुरू होता है, क्रॉस बी इंटू ए है, बी इंटू ए। बदानपल्ली और अल्फांसो, इसका अल्फांसो और बदानपन। सेब की खेती हेतु आवश्यक बोरॉन और जिंक। आम और कटहल की रोपाई के लिए दूरी 10। केले में मिट्टी चढ़ाना क्या कहलाता है? कब चढ़ाते हैं? वर्ष। कटहल का फल प्रकार सोरोसिस। अर्का श्याम अंगूर की किस्म है, किसके बनाने के लिए? अच्छा बताओ, सफेद वाइन हंस से, अर्का हंस से सफेद। लाल शराब किससे बनते हैं? लाल शराब नीलमणि, कैसा है? अर्का, अर्कावती, अर्कावती। लाल शराब अर्कावती से लाल शराब। अर्का श्याम अंगूर के लिए ठीक है। नाशपाती के लिए, नाशपाती में फायर ब्लाइट का कारण क्या है बताइए? इरविनिया एमाइलोवोरा, इरविनिया एमाइलोवोरा। और इरविनिया जब आ जाए तो बैक्टीरिया है या फंजाई? इरविनिया क्या है? बैक्टीरिया। क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर एफपीओ कब लागू हुआ था बताइए? 1955। सेब का खाद्य भाग क्या होता है? पुष्पासन। कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन। सिट्रस में क्लोरोसिस का कारण क्या है? जिंक। क्या है? जिंक। और मोटलिंग का क्या कारण क्या है? मोटलिंग, मोटलिंग, मुड़ना, मोलिब्डेनम। आलू बुखारा का वनस्पतिक नाम क्या है? प्रूनस डोमेस्टिका। पेड़ की देर से पकने वाली किस्म कौन है बताइए? उमरान। खाने योग्य जो केला होता है कैसा होगा? ट्रिप्लोइड। आपकी बहुभुर्णीय प्रजाति का नाम है चंद्रकरण। ध्यान रखना, रूट स्टॉक है आम का, जिसका नाम क्या है बताइए? चंद्रकरण। क्या नाम है बताइए? चंद्रकरण। आम की रूट स्टॉक का नाम क्या है? चंद्रकरण। अच्छा, लवण प्रतिरोध रूट स्टॉक का नाम क्या था? नमक। नेक्रे, मुवंदन और क्रूकोन, नेक्रे, मुवंदन और क्रूकोन। ओलोर क्या है? आम का रूट स्टॉक है, कैसा है? बहुभुर्णीय है, बौना है। कैसा है? बौना है। एक नाम आपने सुना होगा, विलाई कुलंबन। क्या नाम सुना होगा? इसको आप केवल सुनते रहिए। जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन है बताइए? अमरूद। और जेली बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट तत्व चाहिए, पेक्टिन और सिट्रिक एसिड। क्या चाहिए बताइए? पेक्टिन और सिट्रिक एसिड। बौनी आम का किस्म क्या नाम क्या है बताइए? अर्का अरुण। फल फटने की समस्या किसमें पाई जाती है? लीची में। अभी मैंने बोला था आम में, प्रतीक खड़ा हो जा, बताना सॉफ्ट नोज आम में किसके कारण होता है? खड़े हो, खड़ा हो, छोले छल। सॉफ्ट नोज किसके कारण होते हैं आम में? खड़े रहो। फल फटने की समस्या किसमें पाई जाती है बताइए? लीची में। किसमें पाई जाती है? लीची में। अच्छा, और किसमें पाई जाती है बताओ? आम में। किसमें? आम में। लवणीय मृदा में उपयुक्त कौन होगा बताओ? लवण, यानी जो सूखा है वहां आम हो सकते हैं, खजूर हो सकता है, अनार हो सकता है। और देखो सूखा सूखा में क्या हो सकता है? करौंदा हो सकता है, बेर हो सकते हैं ना, जामुन भी हो सकता है। आगे बढ़िए। आम में ब्लैक टिप का सामान्य कारण क्या है? सीओ। क्या है? सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कौन सा गैस है? SO2। और क्या है? चिमनी के भट्ठे, ईंट के भट्ठे। पंची टॉप रोग किसमें होता है बताइए? केला में।
केला में बंची टॉप होता है वायरस के कारण, जबकि पपीता में बंची टॉप अगर तो लिखिए माइकोप्लाज्मा के कारण। पपीता में बंची टॉप किसके कारण? एमएलओ के कारण। और केला में बंची टॉप किसके कारण? वायरस के कारण। 15 वर्ष पुराने आम के बगीचे को उपयुक्त अगर आपको अंतर्वर्ती क्रियाएं करना है तो उसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में क्या लगाइएगा? इंटरवर क्रॉपिंग के रूप में हल्दी। लेकिन केला के साथ पूछा गया है नेट में प्रश्न, केला के साथ लिखिए कसावा। केला के साथ क्या लगाएंगे? कसावा। सबसे अच्छी किसानों को फायदेमंद क्या होगा? आम के साथ कौन सा फीलर पौधा लगाएं? पपीता। आम के साथ क्या लगाएंगे बताइए? पपीता। सबसे ज्यादा किसानों को फायदा होगा आम के साथ पपीता। लेकिन राजस्थान के किसान चाहे कि आम के साथ क्या लगाएं? करौंदा। सब में अंतर है, रट के मत पढ़ लेना। शुष्क प्रदेश में आम के साथ क्या लगाएंगे बताइए? करौंदा। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार के किसान चाहे आम के साथ क्या लगाऊं तो करौंदा कोई मतलब नहीं, पपीता। क्या लगाएंगे? पपीता। उसके बाद केला के साथ सबसे फायदेमंद क्या रहेगा? कसावा। केला के साथ क्या रहेगा? कसावा। ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। चलो आगे, सिट्रस डी ग्रीनिंग की बात करें, यानी जो सिट्रस हरा है उसको हटाना है तो किसका उपयोग कीजिएगा? इथेफोन का। किसका उपयोग? इथेफोन। पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा विधि अपनाते हैं बताइए? कंटूर। सब प्रश्न करा दिया जो आते हैं। जिस फसल में लिंग परिवर्तन की संभावना अधिक होती है वो कौन है बताइए? पपीता। अधिक तापमान पे ये किस में बदल जाएगा और कम तापमान पे किस में बदलेगा? अधिक तापमान दोगे तो नर में चेंज हो जाएगा और कम तापमान रहेगा तो मादा में। लेकिन इसके उल्टा कई रिसर्च पेपर लिखते हैं कि अधिक तापमान में मादा में बन जाएगा। अगर ऐसा रिसर्च पेपर लिखता है कि अधिक तापमान में पपीता में मादा बनेंगे, इस अनुसार से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में होना चाहिए था, क्योंकि अधिक तापमान पे सारे मादा और मादा में तो फल लगेंगे। क्या लगेंगे? फल। जबकि ऐसा संभव नहीं है। चलिए, पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? कौन सी पार्थेनोकार्पी? वनस्पतिक। किस किस में? अंजीर में, केला में और केला का दोस्त पाइनएप्पल। हाँ, केला, अनानास, अंजीर। केला, अनानास, अंजीर। स्वर्ण जहांगीर नवीन अनुशंसित किस्म है, किसका है बताइए? आम का। लिखते जाना कौन सी? स्वर्ण जहांगीर किसकी इंपॉर्टेंट है बताइए? उधर एक चंद्रकरण भी बोला, रूट स्टॉक किसका है? आम का। तो आम का कई इंपॉर्टेंट चीज मिल रहे हैं आपको। आम का सिंदूर, अपने सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था उससे भी कौन से यूनिवर्सिटी निकाला? पंतनगर। किसने निकाला? पंतनगर। स्वर्ण जहांगीर किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी बताइए? आम की। किसकी है? आम की। आंवला का कॉमर्शियल प्रवर्धन किसके द्वारा? पैच बडिंग। कौन सी बडिंग लिखिएगा? पैच बडिंग। बडिंग नहीं, पैच बडिंग। भारत से आम का निर्यात पर अमेरिका का प्रतिबंध लग गया। आजकल आम ना हमारे 60% होते हैं, अमेरिका विदेश उदेश वाले प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसमें 2 कीट पाए गए थे, एक का नाम है फल मक्खी और दूसरे का नाम है स्टोन बोरर। तो आप स्टार लगाइएगा स्टोन बोरर पे। किसमें? स्टोन बोरर। वीविल लिख सकते हैं, स्टोन वीविल। क्या लिखेंगे बताइए? स्टोन वीविल। पूछा जाए क्वारंटाइन के लिए किस कीड़ा को सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है? भारत से आम आया ना तो कौन सा कीड़ा ढूंढेगा विदेश? अरे देख देख देख, स्टोन वीविल तो नहीं है इसमें। तो क्वारंटाइन के लिए कौन से कीड़े को ज्यादा एकदम केंद्रित किया जाता है? स्टोन वीविल। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आते हैं कि भाई निर्यात हो रहा है भारत से आम, तो बताओ न्यूजीलैंड वाले, कनाडा वाले उस आम में क्या देखेगा, क्या खोजेगा बताओ? स्टोन वीविल। ये हमारे देश की समस्या है, ये दोनों कीड़े जो होते हैं उसमें जाके अंडे दे देते हैं, तो ध्यान रखना। अभी आपने बोला फल मक्खी अंडे कहां देंगे? गुदा के अंदर। कहां देगा? गुदा के अंदर। शीघ्र पकने वाली आडू सहारनपुर। एक ही ध्यान रखना है, 3 बार प्रश्न आ चुका है, देख लो आडू की कौन सी वेराइटी है बताइए? सहारनपुर। चलिए, सर्वाधिक विटामिन सी बारबेडस चेरी। कैप्रिफिकेशन, कैप्रिफिकेशन किस में किया जाता है? कैप्रिफिकेशन किया जाता है अंजीर में। किस में करते हैं बताइए? अंजीर में। उसमें वैस्प के द्वारा। किसके द्वारा बताइए? वैस्प। नाम क्या है? वैस्प। कीड़े का नाम क्या है? वैस्प। चलिए, न्यू वर्ल्ड का फल है, प्रचलित है, क्या नाम है? एवोकाडो। जिसमें मैंने बोला था अभी कितना प्रतिशत? 26%। राजस्थान में नए कौन सा फल को सरकार ने मान्यता दे दिया बताइए? ड्रैगन फ्रूट्स। कौन सा? ड्रैगन फ्रूट। पपीता का मूल स्थान कैसा है बताइए? उष्ण, उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल अमेरिका। खजूर का वनस्पतिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑफशूट। जिसका वजन कितना होगा? 13 kg।
केले में चॉक थ्रोट बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखोगे केला में अपने नए बुक में 5-10 विकार दिया हूं। पहले वाले में एक विकार दिया था, क असमान मंच का बनना। क्या दिया था? असमान। अभी तुझे 10 विकार मिलेगा। खूब माल है, पढ़ो बस केवल। क्या है? कम तापमान। कई कोचिंग वाले ना बोलते हैं हमारे तो सारे पढ़े हुए हैं। कल हितेंद्र एक किताब रख दिया, नाम नहीं लूंगा, कोचिंग का फोकट में प्रचार हो जाते हैं। हवा ढील हो गया। 3rd ईयर का लड़का बोला यार हमने 2000 में बुक लेके बहुत गलती कर दिया, और उसी टाइम सामने हितेंद्र के सामने उस कोचिंग की पूरी बुकलेट फाड़ दिया कि हम लोग को बेवकूफ बनाता है। 500 बुक लेके पढ़ता है मस्त। किसी कोचिंग का राजस्थान में ऐसे रख दो टमाटर, ऐसे रख दो सार का टमाटर, ऐसे रख दो आम उसका, ऐसे रख दो आम अपना, भारी पड़ेंगे। और जबकि इसमें 80 पेज हटा दिया हूं। कितने हटाया हूं? 80 पेज। अगर ओरिजिनल मूल उत्पत्ति वाला माल इसमें डाल देता ना तो लोग पगला जाता। 80-90 पेज हटा दिया हूं कि नहीं यार इतना ज्यादा नहीं, ये ठीक। और ये ठीक है, आप इस बुक को बीएससी एमएससी तक सीने से लगा के रहिए। 4 सब्जेक्ट आपको किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत, 4 सब्जेक्ट जो मैं लिख दिया हूं ना, ये किसी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। चाहे भारत का आप किसी एग्जाम में बैठिए, इतना दावा के साथ कह रहा हूं। तो बुक एक बार खरीदेंगे पागल। तुम अपने जूनियरों को क्या दोगे आइडिया जो 12th पास किया? अरे एक बुक ले ले। ये नहीं कि होटी का अलग बुक ले रहा है, पैथोलॉजी अलग ले रहा है। देखता होगा बीएससी के लड़के ना 20 बुक खरीदते हैं। कितने पैसे लग गए या नहीं? एक बुक आपको गाइड करना है, एक फादर ऑफ एग्रीकल्चर। सार भी नहीं लिखाएगा, अब तो नाम आएंगे फादर ऑफ एग्रीकल्चर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 3 नहीं, कुछ नहीं, 3 लीजिए, मस्त रहिए। आपको बीएससी फर्स्ट ईयर देना है, उसी को पढ़िए। बीएससी सेकेंड ईयर करना है, उसी को पढ़ना। AA एग्जाम देना है, उसी को पढ़िए। AO एग्जाम देना है, उसी को पढ़ो। AARO देना है, उसी को पढ़िए। कुछ पढ़ने की जरूरत अभी ऐसे ऐसे नहीं करना है। आज छोड़ूंगा नहीं तुझे, आधा घंटा और खींचूंगा। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा फल आपको निश्चित। कितने पेज है रे? देख तो, अभी और है क्या? अभी 2 पेज। अरे चलने दो। हाँ चलिए, मैंने कल भी बोला था आपको कि भाई फूल की अवस्था पे अपने खरपतवार या कीटनाशियार का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या मर जाएगा बताइए? मधुमक्खी। अधिकांश में परागन किसके द्वारा होता है? अच्छा, आम में परागन मुख्यतः मधुमक्खी। आई सर, तो आपने तो घरेलू मक्खी पढ़ाया था। ये इसका मतलब वहां ऑप्शन में ही नहीं होगा। ये भी तो मैंने क्या किया, उस एमसीक्यू से एक लाइन टाइप कराया हूं। तो कितना मेहनत मेरे हुए होंगे सोचो। पूरे एमसीक्यू बुक में 4 ऑप्शन नहीं देके आपको कितनी टाइम बचा रहा हूं। 4 ऑप्शन पढ़ता, फिर तू टिक करता, पेज भी ज्यादा लगता या नहीं? तो उस सारे चीज को मैंने सॉर्ट कर दिया। ये चाहिए बच्चा, किस एग्जाम में पूछा था, दे दिया ब्रैकेट में। तो वहां पे ऑप्शन नहीं था, आप लिख लीजिए घरेलू मक्खी। अगर घरेलू मक्खी रहेगा तो क्या टिक करेंगे बताइए? घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। गलत नहीं है क्वेश्चन। घरेलू मक्खी नहीं था तो क्या किसके द्वारा होगा परागन? मधुमक्खी। ये गलत नहीं है कि कोई अनपढ़ आदमी तू बोल देना गलत तो फिर मुझे फोन कर देना, हम यहीं जीवित हैं। फलों का राजा क्या कहलाता है बताइए? आम। कौन है? आम। रेनबो अभी करवा चुका था, किसका? और राजस्थान में, वो उत्तर प्रदेश का प्रश्न, ये देखो कहां? राजस्थान। बताओ, एक ही प्रश्न घूम फिर के आ रहे हैं या नहीं? तो क्यों हम इतने बड़े सिलेबस पढ़ते हैं? क्यों नहीं 20 पेज जो फल का है इसी को पढ़े? 20 पेज है भी नहीं, 10 पेज है। ग्लेडुलस का सामान्य प्रवर्धन किसके द्वारा? अब जो ये 5 पेज पढ़ा रहा हूं ना, एग्जाम होने दो, इसी 5 से मिलाएंगे कि कितने प्रश्न मिले। चलिए, अमरूद का परिवार कौन है? मिटेसी। ये देखो आरपीएससी 2020 का प्रश्न। केले का प्रवर्धन, ये सारे सकर्स के द्वारा, कॉर्म के द्वारा। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटिस मैनिफेरा। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में पूछा। शकरकंद का कुल इंपोर्टेंट है, कॉर्नवॉल बुलेसी। क्या नाम है बताइए? कॉर्नवॉल बुलेसी। मालिक, इतना नाम जो रूट स्टॉक, मैंने बोला मेलिंग मार्टन। एम सीरीज, एमएम सीरीज किससे संबंधित है? सेब से। इंग्लैंड में नाम है एम सीरीज या एमएम सीरीज। अभी आपने नाम बोला था, सबसे बौना मूल ग्रंथ M27 बोला या नहीं? किसके किसके बीच का क्रॉस है? 13 और 9। 9 × 3 करोगे 27 आ रहा है या नहीं? अरे 9 × 3 क्या है? 27।
कुछ ट्रिके ऐसे बन गए हैं जो लाइफ तक नहीं भूलोगे। 13 इंटू 9, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27। आधा लोग को समझ में ही नहीं आ रहा होगा। बनारसी किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताओ? बनारसी वेर की है, ठीक है। अच्छा, बनारसी और चलता तो आंवला का भी है। किसका है? आंवला का भी। केले का प्रति पौधा नाइट्रोजन आवश्यकता होती है कितना? 200। इंपॉर्टेंट देखो, ऐसे प्रश्न पूछे गए कुछ अच्छे। टिकड़ी इंपॉर्टेंट है, किसकी है बताओ? और ये जो वेराइटी है ना, किसके लिए रेसिस्टेंट है? टिकड़ी फल मक्खी के लिए। किसके लिए है बताइए? फल मक्खी के। मीठा संतरा का वनस्पतिक नाम क्या है? साइनेंसिस। भारत में खजूर की तुड़ाई कौन करते हैं? डोका अवस्था। कब करेंगे? डोका। अनानास में शीत क्षति का सामान्य कटाई, आंतरिक भूरापन, इंटरनल ब्राउनिंग होते हैं। क्लस्टरिंग, गुच्छा लगना, बताओ किसमें लगते हैं? चीकू में, आम में, इन सब में। अर्का कंचन देख लो, डबल ट्रिपल वार, डबल एओ 2018, डबल एओ 2025 रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन या नहीं? अर्का कंचन आया हुआ है, इस साल आया था। अनाब ए शाही और क्वीन ऑफ वानयार्ड के बीच का क्रॉस है। रूबी देखो फिर आ गया, किसका है? अनार। सब प्रश्न। डैम्पिंग ऑफ रोग किसमें ज्यादा होता है? पपीता में, जो नर्सरी में लगाएगा। ताइवान रेड लेडी किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है? पपीता की इंपॉर्टेंट। आंवला का कुल क्या है बताओ? यूफोर्बिएसी। स्पॉन्जी टिश्यू किसका है? अल्फांसो, निर्यात। रत्ना देख लो, फिर से रिपीट वही क्वेश्चन हो रहे हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथाइलिन। फलों से संबंधित पोमोलॉजी। आम का खाने योग्य भाग मीजोकार। पेड़ में बडिंग किस समय करते हैं? जुलाई में, पहले करवा चुका हूं। पपीते के प्रति हेक्टेयर बीज दर 5। इसका मतलब देख लो, जैसे ही राजस्थान से आपने बाहर निकला, बीज दर कितनी आ गई? राजस्थान से जैसे ही बाहर निकला, पपीता का बीज दर कितना मान लिया? 500। लेकिन पता नहीं राजस्थान में क्यों 250 मान रहे हैं। आज तक मैं हर क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि कोई तो गवर्नमेंट तक पहुंचाए बात की। ये गलत चीजें हैं। राजस्थान में उपयुक्त जलवायु भी नहीं है, और जब उपयुक्त जलवायु नहीं है तो बीज दर और ज्यादा होना चाहिए था। इसके राजस्थान में होना चाहिए 500 की जगह 1 केजी। कितना होना चाहिए? पता नहीं, 250 ग्राम लिखा है। चलिए, लोकार्ट का वनस्पतिक नाम करवा चुका हूं। पूसा बेदाना आप जानते हैं, टेट्रा 2 और पूसा रसल के बीच है, जिसको खियारा साहब ने बनाया था, 1976 में बने थे। और ये टेट्राप्लोइड और द्विगुणित के बीच के क्रॉस के बीच त्रिगुणित बनाया गया। त्रिगुणित क्या बनाया गया? त्रिगुणित। तरबूज की वेराइटी है जिसका नाम क्या है बताइए? पूसा बेदाना। नाम है पूसा। पूसा IRI से बनाया गया। कहां बनाया गया? निम्न में कौन सी आम की किस्म संकर है? आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली सही करना। आम के संकर किसके किससे हैं? दशहरी और नीलम के बीच। पनामा बेल्ट रोग किससे संबंधित है? केला। स्कर्वी में कौन से विटामिन की निम्न में कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा लवणता सहनशील? सुपरवाइजर का क्वेश्चन आ गया है, पालक। निम्न में से किस फलों में मूल व्रंत अधिक दोहन हुआ है? ये दोहन समझते हो? दोहना, दोहना समझते हो? दूध निकाल लेना। तो फलों में दूध निकाल लिया। सबसे ज्यादा किस पे कष्ट किया गया? इधर चीरा लगा दिया, उधर चीरा लगा दिया। सबसे ज्यादा ग्राफ्टिंग बडिंग अगर रूट स्टॉक हुआ है तो उपोष्ण कटिबंधीय में। किसमें हुआ है बताइए? उपोष्ण। ये सही करना। निम्न में से किस मूल व्रंत का दोहन सबसे ज्यादा हुआ है? शीतोष्ण करना है, गलत है ये। इसको सही करना। एक मैं से सही करवाना। शीतोष्ण कटिबंधीय आया हुआ था, कोटा का है ना, कोटा में आया था। शीतोष्ण का मतलब होता है टेम्परेट, ये गलत है। उपोष्ण का मतलब हो गया सब ट्रॉपिकल। लेकिन आंसर क्या जाएगा? सबसे ज्यादा रूट स्टॉक आप देखोगे एप्पल, पियर, पीच, इन सब में। और सबसे ज्यादा कष्ट भी कौन सा रहा है? रे पागल। अच्छा बताओ, ज्यादा कष्ट, ज्यादा डोखरे किस में निपटते हैं? गर्मियों में या सर्दियों में? इसका मतलब शरीर को सबसे ज्यादा मुश्किल किस में होती है? ठंड में। ठंड में ना पैर ही अकड़ जाते हैं। अब मान लिया जाए तुम एकदम ऐसे बूढ़े हो, सोए हुए, एकदम शीत चल रहे हैं, रजाई उजाई पूरा, और कोई चंडाल आए दोनों रजाई रात को ले जाए। बूढ़े ऐसी रहे, सुबह देखना बूढ़े क्या मजे आ जाएगा। लेकिन गर्मियों में रजाई कम्बल कुछ भी हटा दो, शरीर जीवित रह जाएगा। और सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। तो ध्यान रखना, ब्लड थक्का जम जाता है। सर्दियों में क्या होगा? और थक्का जमेगा तो ब्लड को ढकेलना भारी पड़ता है, शरीर में चल नहीं पाएगा, रुक जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए बताइए ज्यादा कष्ट कौन सा पेड़ सहते हैं? सर्दी वाले। और मैंने आपको बोला बेटा, जो ज्यादा कष्ट सहेगा उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए या नहीं? इसीलिए सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, बादाम 250 रुपये, 2500 तक जाते हैं, 3000 तक।
₹3500 केजी तक मजे लेने वाला है केला। ₹20, ₹15, ₹10 ले लो, शाम आते आते तो फ्री ले जाओ, केला फ्री है, केला फ्री है, ले जाओ साहब। आइए, अम्लीय भूमि में किस फल की खेती की जाती है बताइए? अमरूद। ये दोनों में चलेंगे। अम्लीय में केला भी लगा सकते हो। फल वृक्षों की लगाने की षटकोणाकार विधि वर्गाकार की अपेक्षा कितने प्रतिशत? अब केवल सुपरवाइजर का क्वेश्चन आ रहा है, देख लो। उद्यान लगाने की विधियां मुख्यतः कौन अपनाई जाती है बताइए? वर्गाकार। पुराने आर्थिक रूप से कमजोर बाग को सुधारने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? टॉप वर्किंग। किसको अपनाते हैं? टॉप वर्किंग। सुपरवाइजर एयू उदयपुर में एग्जाम हुआ था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देखो सारे यूनिवर्सिटी भी यहां एग्जाम लेते हैं। जोधपुर अलग लेगा सुपरवाइजर का, कोटा अलग लेगा, उदयपुर अलग लेते हैं, ये रखते हैं सुपरवाइजर। 18-20 पोस्टें आते हैं यूनिवर्सिटी में। ये और अच्छा काम है। सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी में अगर लग जाओ ना तो मजा आ जाए। पहले झुलसा रोग फसलों से बचाने के लिए किसका? मैनकोजेब का यूज करेंगे। बगीचा लगाने के लिए किस विधि के 4 पेड़ों के बीच पूरक पेड़ लगाया जाता है? कौन सा है? क्विंस। 13 में आया था। फल वृक्षों के देखो अफलन, मैंने दे दिया अफलन। निवारण है तो पौधे के ऊपरी भाग का संग्रह की युक्ति किसके द्वारा है बताइए? कार्बोहाइड्रेट। इंपोर्टेंट। राजस्थान के कागजी नींबू पौधे के खेत में उचित ज्यामिति कितना रखते हैं? 6x6। एक किसान, देख लो सारे सुपरवाइजर का प्रश्न आ गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणीय विधि द्वारा लगाना चाहता है। किसके द्वारा? पंचकोणीय। तो हम पहले क्या करेंगे? स्क्वायर निकाल देंगे, और स्क्वायर में मैंने बताया 81% अधिक लगा देना है। कितना लगा देना है? 81%। दूरी कितना रखा है बताइए? 8x8। तो 8x8 से 156 प्लांट लगेंगे, और 156 का 81% आपको क्या कर देना है बताइए? जोड़ देंगे। कितने प्लांट आएगा बताइए? 277, 276 के आसपास आएगा। फलों के बगीचों में अधिकतम पौधों की संख्या किस विधि द्वारा रखी जाती है? तो बार बार आ रहा है किसके? षटकोणीय। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा विधि लगाते हैं बताइए? कंटूर। कौन सा विधि? कंटूर। सीढ़ी नुमा वृक्ष रोपण किसमें किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। और पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई कौन अपनाएंगे? स्प्रिंकलर। कौन? स्प्रिंकलर। पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए, यानी मिट्टी को ट्रीटमेंट करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड, नॉर्मल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है बताइए? फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो कपिल सर हिंदी चेक किए, क्या चेक किए यार? पाले से निम्न में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है बताइए? पाले से टमाटर की जगह करना आंवला और पपीता। महेश सर ये भी चेक कर, तुम लोग लिख नहीं रहे, जहां जहां गलती है वो मुझे बताता नहीं। फॉर्मल्डिहाइड, नॉर्मल्डिहाइड हो गया, इसको सही करना है। माने स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जब इंग्लिश से हिंदी किया गया ना तो मिस्टेक हो। टमाटर की जगह अब टमाटर ऑप्शन होगा, ध्यान रखना डियर, ऐसा नहीं कि ये गलत होगा। हो सकता है आंवला ऑप्शन ही नहीं हो, पपीता ऑप्शन ही नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि ये एमसीक्यू से लिया गया है। तो आप फिर भी लिख लीजिए आंवला और पपीता। सामान्य तौर पर एक नर्सरी के अंतर्गत क्षेत्र की औसत कितने भाग के मात्र वृक्ष लगाने के लिए अनुशंसित की जाती है बताइए? 30% भाग पे आप क्या लगा सकते हैं? मातृ पौधे लगा सकते हैं। बाकी जो 70% है बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए, पैकेजिंग के लिए, ये सब नर्सरी में आपको छोड़ना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौधा लगाने के लिए नर्सरी के कितने क्षेत्रफल पर बीज बोनी चाहिए बताइए? 225, 225, 250 तक। या सुपरवाइजर में भी आया था। और बैगन आ जाए, मिर्च आ जाए तो 150 से लेकर 200। ये जो आपके बुक में दिया है वही है। नींबू वर्गीय फलों में फल सड़न समस्या को रोकने के लिए कौन सा वृद्धि नियामक यूज करते हैं बताइए? 2,4-D। आम में भी इसका उपयोग, टमाटर में भी इसका उपयोग, नींबू में भी इसका उपयोग। 2 से 5 ppm। कितने ppm? अमरूद की मृग बहार फसल में जून जुलाई में फूल आकर नवंबर तक फलन होगा, ठीक है। मृग बहार, वर्षा वाले बहार क्या कहलाते हैं बताइए? मृग बहार। अच्छा है, सुपरवाइजर में ये भी है। अमरूद की ललित किस्म कहां से निकाली गई? सुपरवाइजर में अच्छा बताओ, सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं रे पागल। ऐसा ही तुम पोस्ट हार्वेस्ट तक 6 दिन लगेंगे, आधा ज्यादा क्वेश्चन तो तुम प्रीवियस ईयर से कर दोगे। बताओ कहां से है बताइए? कहां से निकाला गया था? CISH से। फल मक्खी, अब तुम देख लो सुपरवाइजर का कौन क्वेश्चन जो है जो पहले नहीं पूछा गया। और सफेद चूर्ण, पाउडरी माइल्ड्यू किस फल की मुख्य विषय है? बेर का। और लिखो आम में पाउडरी माइल्ड्यू इंपोर्टेंट है, कुकर बीट्स में पाउडरी माइल्ड्यू इंपोर्टेंट है। पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों का काट छाट प्रूनिंग करने का सही समय क्या है? तो अप्रैल और मई। अप्रैल और मई।
कैंकर, कैंकर, कैंकर किस फल का मुख्य बीमारी है बताइए? नींबू वर्गीय। तो कैंकर इंपॉर्टेंट है किसका बताइए? नींबू वर्गीय। सिट्रस में सिट्रस कैंकर का कारण क्या है? जेंथोमोनास सिट्री। अच्छा बताओ, इसमें जो कीट था वो लीफ माइनर, किससे फैलते हैं बताइए? लीफ माइनर, वो भी लिखिएगा। पाइन एप्पल किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताइए? स्वीट ऑरेंज का। पाइन एप्पल, वेलेंसिया, जाफा। अभी एक जेट का बड़ा अच्छा प्रश्न था, वेलेंसिया विश्व में सबसे ज्यादा जूस की मात्रा किस संतरा के वेराइटी में पाया जाता है? स्वीट ऑरेंज के वेराइटी में पाया जाता है, तो उसका आंसर था वेलेंसिया। इस साल जो दिए होंगे जेट, उसको क्या नाम था बताइए? वेलेंसिया। इंपॉर्टेंट है, अपने नए वाले बुक में ऐड है ये चीजें। पपीते के खेत में कितने प्रतिशत नर होना चाहिए बताइए? 10%। ये सभी सुपरवाइजर का प्रश्न। पंजाब स्वीट्स निम्न में से किसकी किस्म है बताइए? पपीता की है। नर, मादा और उभय लिंगी तीनों प्रकार के फूल किसमें पाया जाता है? पपीता में। इसको पोलीगेमस कहते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? पोली। आम में पौधे लगाने हेतु उपयुक्त समय क्या है बताइए? जुलाई। आम की नियमित फलन देने वाली वेराइटी कौन है? आम्रपाली। कहां देगा बताइए? नॉर्थ इंडिया में। कहां देगा? नॉर्थ इंडिया। निम्न में से आम की कौन सी किस्म पछेती है? चौसा। सबसे मीठा वेराइटी कौन है? चौसा। सबसे अगेती वेराइटी उत्तरी भारत का बॉम्बे ग्रीन, जिसको मालदह बोलते हैं। विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है बॉम्बे ग्रीन, सबसे अगेती उत्तरी भारत की। आम की केसर किस्म निम्न में से किस कहां की है? गुजरात की। और प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाता है क्या? केसर। आपने देखा होगा कैटरीना कैफ वाले वो जो माजा उजा, केसर ज्यादातर यूज केसर। आंवले के पौधे में पुष्प किस माह में आते हैं बताइए? मार्च में। खजूर की देर से, यहां देखो गोला करके देना है मुझे, देर से पकने वाले किस्म कौन है? मेडजूल। ये भी गलत है, मेडजूल। खजूर की पौधा लगाने के लिए ऑफसेट का वजन कितना होना चाहिए? 12 से 14। खजूर का कुल क्या है बताइए? पामेसी। सिंदूरी किसकी किस्म है बताइए? अनार की। किसकी है? अनार की। सुपरवाइजर में ये आया था 18 वाला। NP4, NP52, NP6, ये किसकी इंपॉर्टेंट? ये तो गेहूं इधर धान वाले आ गए, हमें क्यों आ गया धान और गेहूं? अनाब शाही अर्ली मस्केट किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बताइए? अंगूर की। लसोड़ा और लसुआ का कुल इंपॉर्टेंट है। बोरा जिनेसी, बोरा गणेश जी नहीं, बोरा जिनेसी। बेल के फल किस माह में पकते हैं बताइए? अप्रैल और मई। केले का पनामा या उकटा रोग प्रतिरोध कौन है बताइए? बोवन। राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे अच्छा है? मृग। देख लो सुपरवाइजर। अनार के फरवरी और मार्च के पुष्पन को क्या कहा जाता है? अंबे बहार। रूबी किस प्रकार के फल है बताइए? अनार। सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, जो ऊपर उत्तर प्रदेश से यहां आया था, देख लो सब। निम्न में से अनार की कौन सी सर्वाधिक फल फटने वाला किस्म है? तो जोधपुर रेड। कौन है बताइए? जोधपुर रेड। अंगूर में क्या बोला? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को बोलते हैं छटाई, या संधाई लिखना चाह रहा होगा, संधाई होगा। कौन से विधि से करते हैं बताइए? पंडाल। पंडाल को बोवर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोवर सिस्टम। थोड़ी सी उत्तरी भारत में अंगूर की संधाई नहीं है, ट्रेनिंग की। उचित समय क्या है बताइए? दिसंबर और जनवरी। चिकन और हेड डिसऑर्डर किसमें पाया जाता है बताइए? अंगूर में। मूली की देर से कटाई का परिणाम क्या है? छिद्र युक्त यानी पिथिनेस। क्या है बताइए? पिथिनेस। कैट फेस किसकी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है बताइए? टमाटर की। TPS उत्पादन तकनीक किससे संबंधित है? आलू। अच्छा, ये तो सब्जी उत्पादन आ गया। चलने नहीं, कल करेंगे इसको, थक गया। ठीक है, जनरल करा दिया। आज मैं क्या करा लिया? पूरे फल कल करा। थोड़ी थोड़ी सी, अच्छा जहां जहां स्पेलिंग मिस्टेक है वो सही तो कर लोगे, हल्की फल्की है, कोई ज्यादा वैसा नहीं। बगल में इंग्लिश लिखा है, अगले बार वाले में सब कर दूंगा। यहां तक सेव कर देना मैं, ठीक है।